पेज नंबर 234 इस बार मैंने पहले ही देख लिया है। एक चाची जी आप हिंदी पढ़ पाएंगे इसमें? हाँ 234। एक आप अगर हिंदी पढ़ पाएंगे, हाँ एक आप लीजिए हिंदी, पेज नंबर 234। ये कागज लगाया हुआ है मैंने, सेम वहीं पर है। और बाकी सभी लोग ध्यान से श्रवण करने का। अभी 5:35 हो रहे हैं, हमने 20 मिनट बस 6 बजे तक एंड हो जाएगा, ठीक है, समापन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 11वां समोल्लास है, पेज नंबर 234। यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ ना प्रश्न, हाँ यहाँ से पढ़ना है। तो आप लोग श्रवण करते जाइए, देखते जाइए और सुनते जाइए। कह रहा है, किसी ने सवाल किया, जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, जो वेदों में न होता तो कहाँ से पढ़ते? मतलब पहले लोग पता क्या करते थे, यज्ञों में पशुओं की बलि दे देते थे, अपने जीव के स्वाद के लिए यज्ञों में पशुओं की बलि दे देते थे। कहते थे वो ईश्वर मांग रहा है, मतलब भगवान का नाम लगा के खुद का स्वार्थ पूरा करते थे। तो महर्षि दयानंद जी ने ऐसे लोगों से पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? वो ईश्वर जो दयालु है, जो सब पर कृपा करता है, जिसने इतने सारे जीव जंतु बनाए, तुम उनको मार रहे हो, ये ईश्वर ने कहाँ लिखा है? तो ब्राह्मण कहते थे वेदों में लिखा है, जाओ चेक कर लो। महर्षि दयानंद तो विद्वान ठहरे, लिया वे पढ़ के देख लेते हैं। वेद के एक एक मंत्र को पढ़ डाला उन्होंने, कहीं नहीं मिला। He studied each and every mantra, hymns of the Vedas, but he found no such things. कोई ऐसी चीज नहीं मिली, कोई है ही नहीं। और रिवायसली पढ़ा, एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी से पढ़ा, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं पाया। अब जब नहीं पाया तो ऋषि जी किस तरह लताड़ मारते हैं उन पाखंडियों को, आइए सुनते हैं। उत्तर कह रहा, मंत्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता। अब मंत्र है, मंत्र किसी को पढ़ने से थोड़ी ना रोकता है। मान लो कोई, मैं यहाँ पर पशु बलि ही दे रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र ऐसा थोड़ी है कि मेरे मुंह में रुक जाएगा। वो तो मंत्र है, वो तो शब्द है, वो तो बोलना ही जाएगा। ऊपर वाले ने कंठ दिया है, अगर हम गाली भी बोलना चाहें हम बोल सकते हैं, हम शुभ वचन भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। शब्द हमें बोलने से नहीं रोकता, क्योंकि वो तो एक शब्द है, परंतु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना चाहिए। जैसे अग्नये स्वाहा, हम जब आहुति दे रहे थे हमने पढ़ा ना, ओम अग्नये स्वाहा, तो अग्नये स्वाहा है। तो इत्यादि मंत्रों का अर्थ अग्नि में हवि, पुष्टि आदि कारक, घृत आदि, घृत आदि मतलब घृत, पुष्टि आदि कारक मतलब जो इसमें हमने उड़द की दाल या ड्राई फ्रूट्स डाले या तरह तरह की जो हवि वाली चीजें, हवि यानी कि वातावरण को शुद्ध करने वाली जो औषधि जड़ी बूटियां डाली, इन सभी पदार्थों को घृत से मिलाकर, गाय के घृत से मिलाकर हवन करने को कहते हैं अग्नये स्वाहा। ये मतलब नहीं है कि हम जानवरों को काट के इसमें है ना बलि देते रहें। कह रहा, उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत को सुखकारक होते हैं। मतलब हवन करने से वायु और जल शुद्ध होकर जगत को सुख देते हैं, परंतु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते। कह रहे, वो जो बेवकूफ लोग हैं ना, जो यज्ञों में पता नहीं क्या क्या ही करते रहते हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझते, वो मूढ़ लोग इस बात को नहीं समझते, क्योंकि जो स्वार्थ बुद्धि होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्वार्थ बुद्धि, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, तो कहाँ से समझेंगे? वही बात होगी ना कि भरी दोपहर में कोई अपनी आंखें बंद कर दे और कहे कि मुझे तो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य कहाँ निकला? अभी तो अंधेरे अंधेरा, कहीं सूर्य नहीं। तो ऐसे बंदे को रोशनी कौन दिखा सकता है? तो कह रहा, वे केवल अपने स्वार्थ के करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते या मानते, मतलब अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ उन्हें दिखता नहीं है। जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा, हाँ जला दो। कह रहे, जब इन पोपों का, पोपो मतलब पाखंडियों का, और वो पाखंडी चाहे किसी भी धर्म के, सिर्फ अपने ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे, मौलवी क्या कम पाखंड करते थे, क्रिश्चियन पादरी क्या कम पाखंड करते थे, सबकी बात कर रहे हैं। जो भी पाखंडी है उनको पोप कहा गया है यहाँ। कह रहे, इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा, और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्ध आदि करने को देखकर, मरे हुए का तर्पण और श्राद्ध आदि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रों का निंदक बौद्ध व जैन मत प्रचलित हुआ। ऋषियों के काल में भी मरे हुए का श्राद्ध या तर्पण कहीं नहीं था, लेकिन महाभारत काल के बाद जब श्राद्ध और तर्पण करना इन लोगों ने शुरू करवाया, तो उस समय महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जैसे बौद्धि और जैनी, हाँ महावीर जैन, ये लोग हुए, इन्होंने भी इन चीजों की निंदा की कि नहीं, श्राद्ध नहीं,
नहीं, तर्पण नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन इन चीजों की तो निंदा की, लेकिन वैदिक धर्म और वेदों की भी निंदा की, क्योंकि ब्राह्मण नहीं कहते थे कि भाई ये श्राद्ध और तर्पण करने के बारे में वेदों में लिखा हुआ है, तो इन्होंने वेदों को मानने से मना कर दिया। बौद्धों और जैनियों ने वेदों को मानने से ही मना कर दिया। इसलिए महर्षि जी ने लिखा है यहाँ पे कि वेदादि शास्त्रों का निंदक बौद्ध व जैन मत प्रचलित हुआ, मतलब बौद्ध और जैन मत फिर चलने शुरू हो गए। सुनते हैं कि इसी देश में गोरखपुर का राजा था, गोरखपुर का राजा था, उससे पोपों ने यज्ञ करवाया, मतलब पाखंडी ब्राह्मणों ने उससे यज्ञ करवाया। उसकी प्रिय रानी का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मर जाने पर पश्चात वैराग्यवान होकर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पोपों की पोल निकालने लगा। मतलब एक राजा था, उस राजा की जो रानी थी वो रानी मर गई, तो जब रानी मर गई तो उसको वैराग्य हुआ कि क्या मेरी रानी छोड़ के भागी तो मैं रह के क्या करूँगा, अमूमन हो जाता है ऐसा ना। एक हमारे अंकल जी थे, वो बोला करते थे नो लाइफ विदाउट वाइफ, ये बोला करते थे। तो अगले की घरवाली मर गई तो वैराग्य हो गया उसको कि अब तुम ही नहीं रही तो मैं जी के क्या करूँगा, है ना, तो ये सुख साधन ये सब मेरे किस काम के। तो उसने घर बार छोड़ दिया, राज्य अपने बेटे को सौंप दिया और खुद साधु बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, साधु बनने के बाद ये जो पाखंडी लोग थे इनकी पोल खोलने लगा। ये काम टेढ़ा कर दिया उसने। अगर तो सिर्फ साधु बन जाता, राम 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 राधा कृष्ण जपते जपते मर जाता, कोई बात नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, पर वो तो साधु बनने के बाद उनकी पोल खोलने लगा। अब पोल खोलने लगा तब तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना होगा, तो पोल निकालने लगा। इसी की शाखा रूप अब जब उसने पोल खोलनी शुरू की तो उसी को देखा देखी और लोगों ने भी पोल खोलनी शुरू की। तो वो कौन लोग थे, कह रहा वो चारवाक थे और आभानक मत भी हुआ। इसी की देखा देखी चारवाक मत हुआ और आभानक मत हुआ था। उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाए, ये संस्कृत में लिखा हुआ इस तरह के श्लोक, और इसका अर्थ क्या होता है जरा ये समझो। कह रहा है जो पशु मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है। मतलब ये सारे श्लोक रचकर उन्होंने भी लोगों से यज्ञों में पशु बलि देने को कहा। तो महर्षि दयानंद जी ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लिख रहे हैं कि अगर पशु को मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता आदि को मार के स्वर्ग में क्यों नहीं भेजता। मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, मैंने देव जी से कहा देव जी बकरा डालिए। अच्छा, देव जी ने प्रश्न किया पंडित जी क्यों डाले बकरा, अरे सीधा बकरा स्वर्ग में जाएगा। कहाँ जाएगा बकरा, सीधा स्वर्ग में। तो देव जी मुझसे कह रहे हैं तो फिर अपने घर वालों को मार के डाले, वो भी सीधा स्वर्ग में। मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो एग्जाम्पल दिए उन्होंने यहाँ पे। कह रहा है कि जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण होता है, कि जैसे अपने यहाँ बिलीव किया जाता है कि जिसके यहाँ जिन्होंने श्राद्ध करवाना है वो ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, इससे वो भोजन जो व्यक्ति मर गया है उस तक पहुँचता है। देखो अगर ये भाव होता कि हम अपने पूर्वजों की याद में ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं ताकि उनका पुण्य प्रताप बढ़े, तो भाव अलग थे, तो ठीक था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन यहाँ भाव ये कि जो ऊपर पहुंच गया उसके पास वो भोजन पहुंच रहा है, तो ये जो भाव है इस भाव को वो कह रहे हैं कि श्राद्ध और तर्पण होता है तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने आदि के लिए बांधना व्यर्थ है। कह रहा अगर कोई व्यक्ति विदेश विदेश में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए आप खाना पीना मत बांधो। अगर आपका घर परिवार वाला कोई टिफिन लेके जा रहा है ना तो उसके लिए भी टिफिन देने की जरूरत नहीं है। कह रहा घर पे पंडित जी को बुलाओ, उनको खिलाओ और सीधा उनका खाया हुआ सीधा उस बंदे के पास पहुंचेगा। जब मरने के बाद स्वर्ग में पंडित जी का खाया हुआ पहुंच रहा है तो यहाँ जीते जी क्यों नहीं पहुंच रहा है। Such kind of philosophy that we can't find even in Vedic Mangamai. And this is the greatness of Maharshi Dayananda Saraswati, that he has given, and only he has given, no one else. Well, let's see. तो मनुष्यों को मार का खर्च खाने पीने के लिए बांधना व्यर्थ है, क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से अन्न जल पहुंचता है, मतलब अगर मृतक व्यक्ति के लिए हम श्राद्ध करें तर्पण करें या उस तक श्राद्ध तर्पण करने से उसके पास अन्न और जल दोनों पहुंचता है, तो जीते हुए परदेश में रहने वाले या मार्ग में चलने हारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस कर लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता। वही बात है ना कि अगर आपका कोई घर परिवार वाला किसी दूसरे शहर में गया है तो उसको खाना मत बांधो, घर पे ही पत्तल पुत्तल निकाल के उसमें सारा सेट कर दो और वो पहुंच जाएगा। भाई मैं नहीं कह रहा, देखो महर्षि जी कह रहे हैं, चारों वेदों का विद्वान कह रहा है। कह रहा है जो जीते हुए दूर देश अथवा हाथ दश
पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता। कह रहे जो व्यक्ति तुमसे 10 कदम दूर बैठा है, अगर उस तक थाली हम परोस दे सिर्फ यहाँ पे, तो उस तक नहीं पहुंचता, तो फिर इतनी दूर जो चला गया उस तक कैसे पहुंचेगा? सोचो तो सही, बुद्धि तो लगाओ। जो जीते हुए दूर देश हाथ पर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता, तो मरे हुए के पास किसी भी प्रकार नहीं पहुंच सकता। उनके ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उनका मत बढ़ने लगा। जब बहुत से राजा भूमिये उनके मत में हुए, तब पोप जी भी उनकी ओर झुके, क्योंकि इनको जिधर गफ्फा अच्छा मिले वहीं चले जाएं। अब देखो हुआ क्या कि जब इतने सारे पाखंडी लोगों ने ये पाखंड करने शुरू किए, तो जो बौद्धि और जैनी जो कल तक इसका खंडन कर रहे थे, उन्होंने सोचा छोड़ यार, क्या रखा है, अपना भी, हम भी मिलते हैं उनके साथ, अपना भी बनेगा कुछ। तो जिधर गफ्फा अच्छा मिले, मतलब माल जिधर ज़्यादा मिले उधर हो लिए, लिखा है। तो उनकी ओर झुके, क्योंकि इनको जिधर गप्पा अच्छा मिले वहीं चले जाएं। झट से जैन बनने चले। जैन में भी और प्रकार की पोप लीला है, सो 12वें समोल्लास में लिखेंगे, मतलब जैनियों में क्या क्या चीजें गलत थी, वहाँ क्या क्या अंधविश्वास थे, उन सब की चर्चा 12वें चैप्टर में मिलेगा। बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया, परंतु कितने ही जो पर्वत, काशी, कन्नौज, पश्चिम दक्षिण देश वाले थे, उन्होंने जैनियों का मत स्वीकार नहीं किया। मतलब जब जैनियों ने अपना प्रचार शुरू किया तो काफी सारे लोग जैनों को मानने वाले हुए, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स ऐसी थी, कुछ जगहें ऐसी थी जिन्होंने जैन धर्म को नहीं माना। उन स्टेट्स का नाम भी महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर दे दिया है। वे जैनी वेद का अर्थ न जानकर बाहर की पोप लीला को भ्रांति से वेद पर मानकर वेदों की भी निंदा करने लगे। मतलब जैनियों ने वेदों की निंदा करनी भी शुरू कर दी। उनके पठन पाठन, यज्ञोपवीत आदि और ब्रह्मचर्य आदि नियमों को भी नाश किया। वेदों का पढ़ना पढ़ाना इन्होंने बंद करवा दिया। जो जनेऊ धारण करते थे, जनेऊ धारण करना भी बंद करवा दिया। और जो ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे, हमारे हनुमान जी ब्रह्मचारी, हमारे राम जी ब्रह्मचर्य का, हमारे कृष्ण जी ब्रह्मचर्य का, हमारे सारे ऋषि महर्षि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, लेकिन इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बंद करवा दिया। जब वेदों की विद्या खत्म हो गई, तो वेदों के नियमों को मानना भी बंद करवा दिया। जहां जितने पुस्तक वेद आदि के पाए नष्ट किए, वेदों से जुड़े हुए जितने भी किताबें लोगों के हाथ में लगी, जलानी शुरू कर दी। और ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे ग्रंथों में मिलावट भी शुरू की। मैंने पहले भी कभी चर्चा की थी कि हमारे रामायण और महाभारत में भी भयंकर मिलावट की गई है। अब क्योंकि गीता, जो कि एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, वो भी महाभारत का ही हिस्सा है, तो इस गीता में भी कई प्रकार की मिलावट पाई जाती है। तो कह रहा है, आर्यों पर बहुत सी राज सत्ता भी चलाई और दुख दिया। जब उनको भय शंका ना रही, तब अपने मत वाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेद मार्गियों का अपमान और पक्षपात से दंड भी देने लगे। कह रहे जब ऐसे लोगों की पोप लीला बढ़ गई, इनका प्रभुत्व बढ़ गया, इनका प्रभुत्व बढ़ गया, इनका प्रभाव लोगों पे बढ़ गया, तो जो वेदों का मार्ग का चयन करते थे, जो लोग वेदों की राह पर चला करते थे, उन लोगों का ये अपमान करने लगे, उनकी बेइज्जती करने लगे और उनको अपने मनमाने तरीके से न्याय देकर दंडित करने लगे। यानी कि खुद तो वेदों की निंदा की, जो वेदों की राह पर चल रहा है उसकी बेइज्जती भी की और उसको फिर दंडित करना भी शुरू किया। कह रहे हैं, और आप यानी कि खुद सुख आराम और घमंड में आकर फूल कर फिरने लगे। ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत अपने तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर पूजने लगे। और इसके बाद जो लाइन लिखी है महर्षि दयानंद जी ने, वो हम सबको बड़ी गौर से सुननी चाहिए। कह रहा है कि अर्थात पाषाण आदि मूर्ति पूजा की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई। सबसे पहले जैनी लोग हुए जिन्होंने हमारे देश में अपने तीर्थंकरों की, उन्होंने हमारे देवी देवताओं की नहीं, शिव की या गणेश जी की, इनकी मूर्ति नहीं, अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां, और बड़ी बड़ी छोटी छोटी मूर्तियां नहीं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई और उसकी पूजा करानी शुरू की। आज भी ऐसी ऐसी मूर्ति, बिल्डिंग जितनी ऊंची है ना, इसकी डबल स्टोरी आप लगा के चलो, इतनी ऊंची मूर्ति होगी और उसको बिल्कुल ऊपर से सेंटर से दूध डालकर नहलाया जाता है। तो सोचो कितना लीटर दूध लगता होगा। और वो हमारे देवी देवता की नहीं है, लेकिन जैन महापुरुष की, उनके तीर्थंकरों की उन्होंने बनाई और उसका पूजन शुरू करवाया। और इसी तरह से जब इन लोगों का चलन बढ़ने लगा, तो बाकी सारे लोगों ने देखा कि अरे जहाँ पर एक मूर्ति लग जाती है वहाँ पर इतना चढ़ावा चढ़ जाता है, वहाँ पर इतने सारे भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों ना हम भी अपने वालों की बनाए। तो फिर सबने अपना अपना बनाना, रचना वहाँ से शुरू किया। आज आप सुनते होंगे कि दूर कहीं हजारों वर्ष पुरानी हनुमान जी की मूर्ति निकली है।
शिवलिंग निकला है। वो क्यों? कारण क्या है, वजह क्या है? वजह वहां से शुरू होता है। अब एक सवाल ये भी है कि अगर उन्होंने मूर्तियां बनाई थी तो वो जमीन में कैसे गड़ गई? या तो कोई लुटेरा लूटने आया होगा। हम लोग देखो, हमारा देश गरीब देश नहीं था, सोने चांदी के सिक्के चलते थे, यहाँ पे सोना बहता था, यहाँ के लोगों के घरों में रहता था। तो मूर्तियां कोई ऐरी गैरी नहीं बनाई जाती थी पत्थर की या सिर्फ सिंपल, सोने चांदी की भी बनती थी। और फिर इतनी बेशकीमती मूर्तियां और बाहर का कोई लुटेरा लूटने आ रहा है तो जाहिर सी बात है, सोचो देश को कितना बड़ा नुकसान देकर जा रहा है। महमूद गजनवी ने ही लूटा गुजरात का सोमनाथ मंदिर, क्या कम लूटा था? उस लूट का अगर आज हमारे पास आंकलन आ जाए, हमारा दिमाग हिल जाए कि भारत देश की इकोनॉमी डबल, इस समय जिस प्रोग्रेस कर रहे हैं उससे डबल प्रोग्रेस करेगी, इतना धन था। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा परमेश्वर का मानना न्यून हुआ, यानी कि कम हुआ। इस तरह जब मूर्तियों की पूजा शुरू हुई तो जो लोग कल तक संध्या किया करते थे, योग साधना किया करते थे, आप शिव शंकर जी की तस्वीर देखो, शिव जी खुद योग साधना में बैठे हैं, उस ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं। और कृष्ण जी तो खुद योगा आसन में बैठकर, आप कभी गूगल पर जाएं, गूगल पर सर्च करें कृष्ण एज अ ब्रह्मचर्य पिक्चर, आपको मिलेगी उनकी तस्वीर संध्या करते हैं। तो वो तो खुद, और महाभारत में लिखा है कि जब कृष्ण जी हस्तिनापुर जाते हैं ना, तो जाते जाते शाम हो जाती है, तो शाम को वो अपना रथ रुकवाते हैं। अपने राज्य से हस्तिनापुर जा रहे हैं कौरवों को मनाने के, भाई तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, इसी में वो खुश रहेंगे, मैं उनको मना लूंगा गारंटी देकर। रास्ते में जाते जाते शाम हो जाती है। वो इतना बड़ा राजा श्री कृष्ण, वो इतने अमीर शख्स है, उन्होंने रास्ते में अपना रथ रुकवाया, घोड़े खुलवाए, घोड़ों को पेड़ में बांधा, खुद पास की नदी में जाकर हाथ पैर अपने धोए और उस रथ में बैठकर संध्या की, ईश्वर का ध्यान किया। मुझे तो समझ नहीं आता कि कृष्ण जी तो खुद उस निराकार ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, और सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे। गीता में कृष्ण जी कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, वो ईश्वर हम सभी प्राणियों के हृदयों में बसता है। तो कृष्ण जी तो खुद खड़े होकर कह रहे हैं अर्जुन से कि वो जो ईश्वर है ना, वो हम सभी प्राणियों के हृदयों में बसता है। और ये गीता का वचन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। अब बताओ, गीता को आप गलत कह लो, काट कर लोगे इसकी। और इससे भी बड़ी बात, गीता की ये बात वेदों के साथ मैच करती है, वेदों के अनुकूल है। और कृष्ण जी कभी वेदों के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि खुद जिसने 36 वर्ष की आयु तक वेदों का पठन पाठन किया हो, वो वेदों के खिलाफ कैसे जा सकता है? ये थी महानता कृष्ण की। लेकिन कृष्ण की महानता किसने बताई? रास रचा लिया, वो शाम चूड़ी बेचने आया, पनिहारी का पता नहीं कौन सी हारी का वेश बनाया, चूड़ी बेच लिया। चलो, तो इस तरह ईश्वर का मानना कम हुआ, पाषाण आदि मूर्ति पूजा में लोग लग गए। ऐसा 300 वर्ष पर्यंत आर्यावर्त में जैनों का राज रहा। 300 साल तक जैनियों ने राज किया, तो उनके राज में वेदों को खत्म करने का भरपूर प्रयास किया गया। ऋषियों के ग्रंथों में कृष्ण और राम जैसे महापुरुषों के चरित्र को गिराने का भरपूर प्रयास किया गया। प्रायः वेदार्थ से शून्य हो गए, और इस बात को अनुमान से 2500 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे। कितने वर्ष? 2500 वर्ष। मैंने भाषण देने से शुरू करने से पहले ही एक बात बोली थी कि आज एक बहस चल रही है कि साकार या निराकार। ये बहस कब से चल रही है? 2500 साल पहले। क्यों? क्योंकि ये हालात थे हमारे देश के। उम्मीद है काफी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं